आइए देखते हैं इस सवाल को। जिस सवाल में हमसे कहा गया है, दो ब्लॉक फिर से दिए गए हैं। दो ब्लॉक दिए गए 2 केजी और 3 केजी के। ये कनेक्टेड हैं आपस में एक स्प्रिंग से। इसके नीचे एक स्मूथ सरफेस है। अब 2 केजी मास एंड 3 केजी मास आर यूज्ड टू कंप्रेस द अपोजिट एंड ऑफ द स्प्रिंग। मतलब इनसे क्या किया गया है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है भाई। और कितना कंप्रेस किया गया है, तो 40 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो है स्प्रिंग में एनर्जी भर जाएगी। कितनी एनर्जी भर जाएगी, देखिए हाफ के हाफ के एक्स स्क्वायर। वी ऑल नो कि 40 सेंटीमीटर अगर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए तो उसमें जो स्प्रिंग एनर्जी भरती है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो हाफ के देखिए दिया है हमें 750। ओके। और जो कंप्रेशन है वो 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर है। तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर हो गया 0.4 स्क्वायर। इतनी पोटेंशियल एनर्जी भर गई है। अब क्या होगा, जब छोड़ेंगे तब ये दूर भागेंगे। दूर भागेंगे, लेकिन इनको इसको पुश करेगा स्प्रिंग फोर्स, इसको पुश करेगा स्प्रिंग फोर्स। इस सिस्टम के लिए स्प्रिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है जी। और अगर ये इंटरनल फोर्स है तो इसके मोमेंटम में कोई चेंज तो आएगा नहीं। ऐसे में आप कह सकते हो कि जितना भाई पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो रहेगा। मतलब जितना मोमेंटम इसके पास लेफ्ट में होगा उतना ही मोमेंटम इसके पास राइट में होगा। तो ये कह रहा है कि ये दे लीव द स्प्रिंग विद वेलोसिटीज v2 एंड v3। ये कहता है भैया ये v2 से निकलता है और ये जो है v3 से निकलता है। एक काम करिए आप, आपको पता है कि इनका सिस्टम, इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। आप मान लीजिए v2 बराबर 3v और v3 बराबर 2v। अब देखिए इससे क्या होगा, इसका मोमेंटम 2 kg इंटू 3v यानी कि 6v और इसका मोमेंटम 3 kg इंटू 2v यानी कि 6v। तो नेट मोमेंटम जीरो हो गया ना, क्योंकि दिशा तो अपोजिट है ही यहाँ पे। तो हमने v2 और थोड़ा कन्वीनियंट आंसर मैंने मान लिया, v2 की वैल्यू 3v और v3 की वैल्यू 2v। ओके। अब जब ये छूटेंगे आपस में तो उस समय जो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ब्लॉक्स की किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप कह सकते हैं जब ये छूटेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट, इसकी किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ। 2 मास इसका 2 है और वेलोसिटी का स्क्वायर 3v का स्क्वायर यानी कि 9v स्क्वायर प्लस इसकी किनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 3 मास तो 3 है, वेलोसिटी 2v यानी कि 4v स्क्वायर। अब जरा और सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखिए 1/2 तो पूरी इक्वेशन से हटा ही देते हैं। अब ये इसको लिख सकते हैं हम 4/10 का स्क्वायर। तो 4/10 का स्क्वायर हो गया 750 इंटू 16/100। ये 7.5 हो गया जी, ठीक है। इक्वल्स टू ये आ गया भाई 18v स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास आई थिंक 12v स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल 30v स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो जरा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 7.5। ओके। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 से 16 को कैंसिल कर दीजिए 4 आ जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू 4 मिल रही है। तो v की वैल्यू बच्चों क्लियरली 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अब देखो भाई हमें आंसर में v2 प्लस v3 निकालना है। तो क्लियरली हमारी एजम्पशन से v2 प्लस v3 3v प्लस 2v यानी कि 5v होगा। और क्योंकि v बराबर 2 है तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 10 ही इसका आंसर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड v1 प्लस v2 की वैल्यू होगी। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो क्लियरली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज हुआ है और सेंटर ऑफ मास का हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन एंड COM सेंटर ऑफ मास का या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट यहाँ पे यूज